हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था एमाइन चैप्टर। इसकी हमने समरी पढ़ी थी। जितने भी एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं वो शॉर्ट में आपको विद्या सैम्पल पेपर्स के थ्रू उपलब्ध हुए थे, मैक्स मार्क्स के थ्रू आपको उपलब्ध हुए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके टर्म 2 के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सो आइए let's start some questions, some crucial questions, some important questions of this chapter which would be really beneficial for your term 2 CBSE exam provided by Vidya Publications Max Marks. So first question is the product formed when aniline is warmed. Question देखिए, the product formed when aniline is warmed with chloroform and caustic potash. एनिलीन क्या होता है? बेंजीन and we have added NH2 group on benzene ring. So this is aniline. What is chloroform? नाम तो सबने सुना है बचपन में कि इसे सुंघा करके किडनैपिंग करी जाती थी, एनिलीन एंड क्लोरोफॉर्म। देन कॉस्टिक पोटाश। कॉस्टिक पोटाश क्या होता है? KOH। 3 रिएक्टेंट हमने ले लिए जो हमें क्वेश्चन में दिए गए और वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा इफ़ वी एडेड एनिलीन, कॉस्टिक पोटाश एंड क्लोरोफॉर्म। सो व्हाट वुड बी फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? सबको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एनिलीन, क्लोरोफॉर्म एंड KOH। The answer will be isocyanide। क्योंकि बेंजीन यहाँ पर लग रही है सो हम क्या वर्ड यूज कर देंगे? फिनाइल आइसोसाइनाइड। सो दिस इज फिनाइल आइसोसाइनाइड। दिस टेस्ट considered as isocyanide test or कार्बेलामाइन टेस्ट। सो दिस इज आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बेलामाइन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जो एमाइंस की डिटेक्शन के लिए ज़रूरी है। प्राइमरी एमाइंस की डिटेक्शन के लिए यही टेस्ट का यूज़ हम करते हैं। दिस इज कार्बेलामाइन टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो कंपाउंड बन रहा है ये बहुत फाउल स्मेलिंग कंपाउंड होता है, बहुत गंदी सी स्मेल वाला कंपाउंड होता है। किसकी वजह से इसकी स्मेल होती है? आइसोसाइनाइड बनने की वजह से। सो आंसर विल बी फिनाइल क्लोराइड, नो। मिथाइल आइसोसाइनाइड, नो। नाइट्रोफिनाइल, बिल्कुल नहीं। करेक्ट आंसर विल बी फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फिनाइल आइसोसाइनाइड हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इस टेस्ट को भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं थोड़े से मुश्किल में डाल देते हैं। क्यों? कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में हमें एक कहते हैं ना डीप नॉलेज होनी चाहिए। जब तक डीप नॉलेज नहीं होगी आप असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चंस को सही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। ए ऑप्शन कब होगा? इफ़ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। दोनों सही हैं एंड असर्शन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन या रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी कब होगा? असर्शन एंड रीजन बोथ करेक्ट, दोनों सही हैं लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी कब होगा? असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। अगर ऐसा आपको लगता है तो आंसर आप सी टिक करोगे, और अगर असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट ऐसा लगता है तो आप आंसर डी टिक करोगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है? दिस इज असर्शन एंड रीजन। जो क्वेश्चन हमको दिया गया है एक्सपर्ट्स के थ्रू, इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन द एमाइन फॉर्म्ड हैज़ 1 कार्बन एटम लेस देन द पेरेंट एमाइड।
बात तो सही है, फिर भी इसको एक बार करके देख लेते हैं, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता उनको रिएक्शन के थ्रू बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती क्या है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें हम कोई भी एमाइड लेते हैं, कोई भी एमाइड ले लो, एलिफेटिक चाहे एरोमेटिक। तो मैंने एमाइड ले लिया, इट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन एंड कोई भी बेस यू कैन यूज। अब रिएक्ट कराना है, एमाइड, ब्रोमीन और NaOH, नाम से पता चल रहा है हॉफमैन ब्रोमाइड। हॉफमैन तो साइंटिस्ट का नाम हो गया जिसने डिस्कवर करी होगी। ब्रोम एमाइड, ब्रोमीन प्लस एमाइड, तो ब्रोमीन लेना है और एमाइड लेना है और बेस लेना है। तो क्या बनता है यहाँ पर, वी गेट अ अमाइन विच इज़ 1 कार्बन लेसर देन एक्चुअल एटम। देखो यहाँ पर कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो एक कार्बन लेस वाला हमारा कंपाउंड प्रिपेयर हो गया। तो इस एसर्शन को पढ़ो, इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन द एमाइन फॉर्म्ड, एमाइन बना है 1 कार्बन एटम लेस देन द पेरेंट एटम। पेरेंट एमाइड में 7 कार्बन थे, लेकिन जो बनने वाला है उसमें 6 कार्बन है। तो एसर्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। अब रीज़न पर आते हैं, एन मिथाइल एसिटेमाइड अंडरगो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। मैं एक चीज़ बता दूं, हॉफमैन ब्रोमाइड कौन देता है, जनरली इससे प्राइमरी एमाइन ही तैयार करे जा सकते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड की एक ये चाहे खासियत समझ लो, चाहे तो आप इसकी लिमिटेशन समझ लो, इससे प्राइमरी एमाइन ही तैयार करे जा सकते हैं। तो इसको देखते हैं, एन मिथाइल एसिटेमाइड। CH3CONH2, तो एसिटेमाइड हो गया। और एन मिथाइल मतलब इस एन से एक एमाइन जोड़ देंगे। स्ट्रक्चर खोल के लिख देते हैं बिल्कुल। तो दिस इज एन मिथाइल एसिटेमाइड। क्या ये हॉफमैन ब्रोमाइड देगा? ये हॉफमैन ब्रोमाइड नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर NH2 ग्रुप नहीं है। जब NH2 ग्रुप नहीं है तो यहाँ से इसका रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा CO का। इस वजह से ये वाला हमारा जो रीज़न है वो हॉफमैन ब्रोमाइड नहीं देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, एसर्शन तो करेक्ट है पर ये गलत है। तो आंसर विल बी सी, और आंसर विल बी सी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, गिव रीजन वाई डाइएजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एमाइन। ये डाइएजोनियम सॉल्ट हो गया, N2+Cl-, एरोमेटिक एमाइन से ही बना होगा, आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एलिफेटिक एमाइन। ये एलिफेटिक एमाइन का डाइएजोनियम सॉल्ट बना लेते हैं, पीछे पढ़ के आए हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये ज़्यादा स्टेबल है एरोमेटिक वाला, और ये वाला लेस स्टेबल है। ऐसा क्यों? देखो, स्टेबिलिटी का जब भी हमें चेक करना हो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, अब यहाँ तो बहुत आसान दे दिया। देखो यहाँ पर है रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है। पहले केस में रेजोनेंस है, दूसरे केस में रेजोनेंस नहीं है। तो जब रेजोनेंस है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली, रेजोनेंस होने की वजह से। द फर्स्ट मॉलिक्यूल इज हैविंग रेजोनेंस, सो इट्स स्टेबिलिटी इज मोर देन those molecule which are not having resonance, because due to resonance the stability of molecule increases. Second question, primary amines have higher boiling point than tertiary amines. क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइमरी अमाइंस जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन टर्शरी अमाइंस। तो देखो प्राइमरी अमाइन बना लेते हैं, दिस इज आवर प्राइमरी अमाइन। टर्शरी अमाइन भी बना लेते हैं, दिस इज आवर टर्शरी अमाइन। आर ग्रुप कार्बन, सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है।
प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी अमाइन एज कंपेयर टू टर्शरी अमाइन? बिकॉज इन प्राइमरी अमाइन वी आर हैविंग 2 हाइड्रोजन एटम्स, बट इन टर्शरी अमाइन नो हाइड्रोजन एटम, कोई भी हाइड्रोजन एटम यहाँ पर नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट का एक बहुत बड़ा रिलेशन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 हाइड्रोजन के साथ बन सकती है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर इन दिस केस हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, इन दिस केस हाइड्रोजन बॉन्ड नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई primary amines having higher value of boiling point as compared to secondary and tertiary। समझ में आ गया आपको? अदिति, आपको समझ में आया? ठीक, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द रिएजेंट्स X, Y and Z। आपको रिएजेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, X क्या होगा, Y क्या होगा एंड व्हाट वुड बी Z। तो चलिए देखते हैं। C2H5Cl, CCCl। अब इससे क्या बन रहा है? CCCN। देन उससे क्या बन रहा है? CCCNH2। और फिर फाइनली उससे क्या बन रहा है? CCCNCOCH3। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है जो कम से कम आपकी 4 से 5 रिएक्शन एमाइन चैप्टर की क्लियर कर देगा, एक क्वेश्चन ही। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चंस को सेट किया गया है एक्सपर्ट के पैनल के थ्रू। C2H5Cl X। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, Cl की जगह क्या आ गया? Cn। पहले भी डिस्कस किया है, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में भी वी हैव डिस्कस्ड कि इफ RCl रिएक्ट विद KCN देन प्रोडक्ट विल बी Cn। KCl will get removed or eliminate from the reaction, so we will use KCN। तो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा ये वाला। सो X इज दिस। फिर Y पर आइए, Cn है, क्या आ गया? NH2। अभी जब हम समरी पढ़ रहे थे इस चैप्टर की, एमाइन चैप्टर की, तो whenever cyanide reduced in presence of nickel or copper with hydrogen, then cyanide converted into amine। रिडक्शन हो गया, H ऐड हो गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? निकल चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए। दिस इज आवर Y, दिस इज Y। Z क्या हो सकता है? दिस इज एमाइन। और यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो 3 कार्बन N, सिर्फ एक H यहाँ पर है, इसका मतलब एक H यहाँ से रिमूव हो गया। मीन्स इसकी किसी ऐसे रिएजेंट के साथ रिएक्शन हुई है जहाँ जो उसका H ले गया और COCH3 छोड़ गया। तो ऐसा रिएजेंट क्या हो सकता है? CH3COCl। अगर इस एमाइन की रिएक्शन इस कंपाउंड के साथ होगी तो क्या होगा? H और Cl हो जाएगा बाहर और N के साथ COCH3 एड अप हो जाएगा। तो दिस इज आवर Z कंपाउंड। तो बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन ने आपके एटलीस्ट 3 कंसेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ A, B एंड C इन द फॉलोइंग। हमें इनकी स्ट्रक्चर्स बतानी है A, B, C की क्या होगी। दिस इज डायोजोनियम सॉल्ट। जब भी डायोजोनियम सॉल्ट में साइनाइड मिलाया जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन, CN उस रिंग पर ऐड हो जाएगा।
तो दिस इज साइनोबेंजीन, हमारा क्या प्रोडक्ट बन गया, साइनोबेंजीन। उसके बाद व्हेनेवर साइनाइड गेट्स हाइड्रोलाइज्ड, पहले भी बता चुके हैं, कई बार आ चुका है, जब भी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो साइनाइड किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH ग्रुप में चेंज हो जाता है। सो द प्रोडक्ट इज बेंजोइक एसिड। So this is my A product, this is my B product। अब whenever ammonia added into कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, वाटर बाहर कर दो, यहाँ क्या बचा होगा, NH2। हाँ बिल्कुल ठीक, सही बताया आपने। तो ये क्या आंसर बन जाएगा, CONH2 इधर बन जाएगा और एमाइड हमारा बन जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सबने दिया है, एमाइड बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड बेंजामाइड। बेंजीन प्लस एमाइड मतलब बेंजामाइड। तो ये क्वेश्चन भी आपके तीन कंसेप्ट को लेकर के चलने वाला क्वेश्चन है, और इस एक क्वेश्चन के थ्रू हमारी कोशिश यही है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट कम से कम क्वेश्चंस में हम क्लियर करते चलें। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। एन एरोमेटिक कंपाउंड ए, सिंपल लिखा है उसने, एरोमेटिक कंपाउंड है ए। चलो ए हमने बना लिया, एरोमेटिक है, देखेंगे क्या है आगे। ऑन हीटिंग विद अमोनिया, चलो अमोनिया के साथ इसको हीट कर दिया, एंड Cu2O, एक चीज़ और दे दी, एंड Cu2O, और हीट भी कर रहे हैं। एट हाई प्रेशर गिव्स बी, प्रेशर भी हाई है, और क्या दे रहा है ये हमें, बी दे रहा है। द कंपाउंड बी ऑन ट्रीटमेंट विद आइस कोल्ड सॉल्यूशन, इसको आइस में रख दिया, ऑफ NaNO2 एंड HCl, यहाँ से कुछ अंदाज़ा लग रहा होगा, गिव्स C, कौन सी रिएक्शन चल रही है, यहाँ से अंदाज़ा लग गया होगा। विच ऑन हीटिंग विद कॉपर एंड HCl, इसे कॉपर और HCl के साथ अगर हीट कर दिया तो हमें वापस से विल गेट A। आइडेंटिफाई द कंपाउंड A, B, C, और B से C में जो कन्वर्जन हो रहा है उस रिएक्शन का हमें नेम बताना है, क्या नाम उस रिएक्शन का होगा। चलिए देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये तो पक्की बात है, A एरोमेटिक है तो B भी एरोमेटिक होना है, और ये जो आपको रिएजेंट दिए गए हैं, दीज आर द रिएजेंट फॉर डाईएजोटाइजेशन। तो ये जो हमारा B होगा ना, इट मस्ट बी डाईएजोनियम सॉल्ट, दिस, यही होना चाहिए, समझ रहे हो, तुम बताओ। करेक्ट। अब जब इसमें इसमें एक चीज़ मैंने मिस्टेक कर दी, C जो होगा, C वुड बी डाईएजोनियम सॉल्ट, C वुड बी डाईएजोनियम सॉल्ट, नॉट B। B मस्ट बी एनिलीन, क्योंकि एनिलीन का डाईएजोटाइजेशन कराएंगे तभी हमारे पास डाईएजोनियम सॉल्ट बनेगा। समझ रहे हो इतनी बात? तो ए क्या होना चाहिए? अब डाईएजोनियम सॉल्ट में अगर मैं कॉपर और HCl मिला दूं तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। सैंडमेयर रिएक्शन हो गई है कॉपर और HCl मिला करके। जैसे सैंडमेयर होती है, एक गेटरमैन कोच सिंथेसिस होती है, तो ये दोनों उसी कैटेगरी की रिएक्शन है। तो वेन एवर डाईएजोनियम सॉल्ट रिएक्ट्स विद कॉपर एंड HCl तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन का अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा हाई प्रेशर पर, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? एनिलीन बन जाएगा। तो बी वुड बी एनिलीन, सी वुड बी डाईएजोनियम सॉल्ट एंड ए इज क्लोरोबेंजीन। बहुत प्यारा क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आपको, मुझे ऐसा लगता है। आकांक्षा आपके समझ में आया? वेरी गुड। अनमोल आपके, वंश आपके, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट
लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, एमाइन चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई कंसेप्ट लेके आपके साथ में चला जाएगा अगर सही से ध्यान से पढ़ लिया तो। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ध्यान से लिखना। इथेनोइक एसिड इथेनोइक एसिड इनटू मिथेनामाइन। अब पहले लिख लो इथेनोइक एसिड क्या होता है, यही होता है भाई। और इससे हमें क्या बनाना है, एक कार्बन का एमाइन, मीथेन एमाइन कहा है उसने, तो इथेनोइक एसिड कन्वर्टेड इनटू मिथेनामाइन। अब एक तो हमें कार्बन कम करना पड़ेगा। जब भी एमाइन वाले चैप्टर में या नॉर्मली भी कार्बन कम करना हो तो डीकार्बोक्सिलेशन हमारे ध्यान में आती है, जो हमने एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ा था, याद करो। एक रिएक्शन आई थी CaO और NaOH वाली, कार्बोक्सिलिक एसिड CaO और NaOH। एक एमाइन में है हॉफमैन ब्रोमाइड, जो अभी भी पढ़ के आए थे थोड़ी देर पहले। तो इसका पहले एमाइड बना लो किसी तरह। एमाइड कैसे बन जाएगा, अमोनिया मिला के, भाई साफ दिख रहा है, वाटर कर दो बाहर और NH2 चेप दो। अब इसका हाफमैन ब्रोमाइड करा दो। हाफमैन ब्रोमाइड के लिए NaOH चाहिए और ब्रोमीन चाहिए, तो क्या बन जाएगा, ये CO चला जाएगा बाहर और मीथेन एमाइन ही बन जाएगा। तो कन्वर्जन नंबर 1 क्लियर हो गया। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हेक्सेन नाइट्राइल इंटू 1 एमिनो पेंटेन। पहले हेक्सेन नाइट्राइल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 नाइट्राइल मतलब CN, पहले भी आ चुका है, इंटू पेंटेन एमाइन 1 2 3 4 5 कार्बन एंड NH2। 1 एमिनो पेंटेन हमें बनाना है। वी हैव टू प्रिपेयर 1 एमिनो पेंटेन फ्रॉम हेक्सेन नाइट्राइल। दिस इज हेक्सेन नाइट्राइल 1 2 3 4 5 6 एंड 1 एमिनो पेंटेन 1 2 3 4 5। चलिए बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, साइनाइड, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 6, हमको कम करने हैं, 5 करने हैं, 6 से 5 करने हैं। चलो देखते हैं। साइनाइड, तो साइनाइड को आप पहले हाइड्रोलिसिस करा लो। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, COOH में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में। जब भी कम करना हो ना, यही फिनोमिना ट्राई किया करो जो मैं कर रहा हूँ। देखो हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। देन NH3 इसमें ऐड कर दो, क्या आंसर होगा, वाटर बाहर, CONH2। 6 कार्बन है अभी भी, हमें 5 ले आने हैं। अब क्या कर देना है, अब कुछ नहीं करना, बस हाफमैन ब्रोमाइड कर दो, NaOH Br2 के साथ कर दो। तो क्या होगा, ये CO जो होगा ख़त्म हो जाएगा। इट विल एलिमिनेट फ्रॉम द रिएक्शन इन एज Na2CO3 एंड क्या बचेगा हमारे पास, 5 कार्बन वाला एमाइन विल गेट प्रिपेयर। सो क्लियर हो गया ये वाला, आप सबकी को क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। तुमको हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोगों को हो गया, जो वीडियो देख रहे हो उनको हो गया, जो वीडियो नहीं देख रहे जो बैठे हैं और जो लाइव देख रहे हैं उनको हो गया, वेरी गुड, सबको हो गया। चलिए फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव डन। थर्ड, मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। मिथेनॉल से वी हैव टू प्रिपेयर इथेनोइक एसिड। मिथेनॉल क्या होता है, एक कार्बन वाला एल्कोहल, हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, ध्यान रखना। जो कच्ची शराब होती है वो यही है, इसे ही पी के डेथ होती है, लीवर खराब हो जाता है। मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, चलिए इसको भी देखते हैं। अब कार्बन इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए क्या चीज़ सबसे पहले ध्यान में आती है, CN।
लेकिन Cn किस पे अटैक करता है? हैलाइड पे। तो हम पहले इसको PCl3 या PCl5 या फिर वी कैन यूज SOCl2 एंड कन्वर्ट इट इनटू हैलाइड। नाउ रिएक्ट विद KCN, Cn आ जाएगा, K एंड Cl विल एलिमिनेट। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है। साइनाइड का जब भी हाइड्रोलिसिस कराओगे एसिड की प्रेजेंस में, तो साइनाइड हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अदिति, वंश, बिल्कुल ठीक, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। यूनिवर्सल लॉ है। चलिए, समझ में आ गया भाई आपको? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ए बी सी वी हैव डन। नाउ इथेन एमाइन इंटू मिथेन एमाइन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इथेन एमाइन से वी हैव टू प्रिपेयर मिथेन एमाइन। कार्बन कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कार्बन कम हो रहा है। चलिए, इथेन एमाइन, और हमें किस में ले आना है इसे? मिथेन एमाइन में। तो इसमें एक काम करो, अब इसमें केसीएन वेसीएन कुछ नहीं चलने वाला। किस पे चलाओगे? ना COOH ग्रुप है, ना हेलोजन है, ना एमाइड है, तो हाफमैन ब्रोमाइड नहीं चलने वाली यहाँ पर। तुम एक काम करो, इसका डाइजोटाइजेशन कराओ। इफ दिस कंपाउंड अंडरगो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, देन व्हाट वुड बी प्रोडक्ट? सबसे पहले तो रिएजेंट लिख लो, NaNO2 concentrated HCl and temperature must be 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये जरूरी है, आइस कोल्ड में ये रिएक्शंस होती हैं डाइजोटाइजेशन वाली। CCOH, because when aliphatic amine, this is aliphatic amine, this is aliphatic amine, तो whenever aliphatic amine undergo diazotization reaction, diazonium salt form, but immediately it converted into alcohol. As it is not having resonance, diazonium salt of this amine not having resonance, so it is unstable and finally react with moisture to gets converted into alcohol. Then ऑक्सीडेशन करा दो, KMNO4 मिला दो। KMNO4 क्या काम करेगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराएगा, वीक स्ट्रॉन्ग, तो कन्वर्ट कर देगा डायरेक्ट COOH में। अब तो सब पहले वाला ही काम करना है, अमोनिया ऐड कर दो, CCONH2 फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद इसका हॉफमैन ब्रोमाइड कराओगे तो यही आंसर मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, क्योंकि एक CO will get removed from this compound in the form of Na2CO3. Now last question is, ethanoic acid into propanoic acid, meth 8 ethanoic acid is this, and we have to prepare प्रोपेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड से हमें बनाना है प्रोपेनोइक एसिड। एक कार्बन इंक्रीज करना है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले C, इसकी PCl5 के साथ रिएक्शन करा के देखते हैं कि हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि एक कार्बन हमें इंक्रीज करना है तो वी हैव टू यूज Cn, और Cn में किस पे अटैक करवा सकता हूँ? सिर्फ हेलाइड पर या हेलोजन पर, जिससे मेरा 1 कार्बन इंक्रीज हो जाए। तो CCOCl, देन इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं या अमोनिया के साथ रिएक्शन करा देते हैं, CCONH2, HCl विल एलिमिनेट, तो मेरे 2 से 3 कार्बन तो मेरे हो गए हैं। एक सेकेंड, इसको किसी दूसरे तरीके से करते हैं, इससे सही नहीं बैठ पा रहा है।
इथेनोइक एसिड इंटू प्रोपेनोइक एसिड। सबसे पहले CCOH, इसे अल्कोहल में रिड्यूस कर लेते हैं, इसका रिडक्शन करवा लेते हैं बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बाय यूजिंग lithium aluminum hydride. Now it get converted into alcohol and now react with PCl3 or PCl5 or SOCl2, converted into chloride. Now KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं, साइनाइड हमारा बन जाएगा और फिर फाइनली साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवा लेते हैं तो हमारा प्रोपेनोइक एसिड तैयार हो जाएगा। जो मैं पहले इससे पहले मेथड से करने की कोशिश कर रहा था उसमें कार्बन इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा था, वो बहुत लंबा कन्वर्जन बैठ जाता, इसलिए आपको मैंने शॉर्ट कन्वर्जन बताया विद एफिशिएंसी, जो आपको बोर्ड में टाइम भी ना लगने दे ज़्यादा, क्योंकि आपको बोर्ड में अपने टाइम लिमिट भी देखनी है। गेट इट? तो सबको ये समझ में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन? चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे एमाइन चैप्टर के क्वेश्चंस थे एंड दीज ऑल हैव बीन कंप्लीटेड। इनको अच्छे से पढ़ना, मैक्स मार्क्स के सैम्पल पेपर्स के साथ अपनी तैयारी को और मजबूत करना। जो भी डाउट हो उसको आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।